हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब कौन अमीर बनेगा और किसे धन का नुकसान होने वाला है। 15 सितंबर 2025 को ग्रहों के युवराज बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है। आपने हो सकता है कि वीडियो कई सारी आपने देखी हों। तो बुध का ये जो गोचर काल है प्रिय दर्शकों, तो क्या प्रभाव देगा इसे हम गहराई से समझेंगे। बुध वो ग्रह हैं जो कि आप कोई भी काम बिना बुध के सहयोग के नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि के अधिपति बुध हैं। चाहे आप शेयर मार्केट की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, या आप बुद्धिमत्ता से रिलेटेड कोई भी काम हो, जितने भी बौद्धिक कार्य हैं वो सभी बुध के प्रभाव में आते हैं। चाहे आप विद्यार्थियों की बात करें या आप शिक्षक की बात करें, तो सभी के लिए बुध का जो प्रभाव है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और बुध का ये महापरिवर्तन होने जा रहा है। बुध अब अपनी सबसे श्रेष्ठ राशि कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और कन्या राशि में गोचर काल 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक होगा। और सूर्य भी बुध के साथ गोचर करेंगे, जिसकी वजह से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। कुछ राशियों के लिए और भी दिव्य योगों का निर्माण होने जा रहा है। तो मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए बुध तृतीय से होके और षष्ठे से होकर षष्ठम में ही गोचर कर रहे हैं। और बुधादित्य योग तो बनेगा, परंतु यहाँ पर शनि की दृष्टि भी होगी। अब 17 तारीख से बुधादित्य योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो अब क्या स्थिति बनने वाली है, क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है, इसे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बुध का गोचर काल कन्या में जब होगा तो ये उत्तरा फाल्गुनी के तीनों चरण, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा, यानी कि सूर्य क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये गोचर काल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये गोचर काल हर दिन नहीं होता है। बुध का जो कि परिवर्तन 20 से 25 दिन में अक्सर होता रहता, पर आपने 2025 में देखा होगा कि बुध के जो परिवर्तन बहुत लंबे समय में हो रहे हैं। इधर कुछ समय से चालू हो गए परिवर्तन, नहीं तो इनके परिवर्तन 2025 में लगातार बहुत लंबे समय में हो रहे, जो कि 20 से 25 दिनों में अक्सर होते रहते हैं। बुध है वर्तमान में आपके कन्या राशि में गोचर करते हुए आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। बुध का गोचर काल कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि व्यर्थ में धन को व्यय करने से बचना चाहिए। इस समय अधिक खर्च हो सकता है, और ये खर्च आपके स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। खान पान में संयम बरतना चाहिए। तली भुनी हुई चीज़ें, तेल की चीज़ें, या जो भी आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों से दूरी बनाना चाहिए। इसमें हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज इत्यादि आप करिए, योगासन का सहारा लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी से वाद विवाद ही नहीं करना। वाद विवाद के यदि उलझन में फंसेंगे तो ये उलझन से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको इन सब से दूरी बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने भाई बंधुओं के साथ अपना जो व्यवहार है वो अच्छा रखिए, अपने संबंधों को मजबूत बनाइए, और जोश में आके काम नहीं, होश के साथ में। ऐसा नहीं कि जोश में खाली कर रहे हैं, होश भी होना चाहिए।
कर्ज इत्यादि लेने से बचना चाहिए। हाँ, अच्छी बात यह है कि कर्ज यदि पहले से है, लोन पहले से है, तो इससे कैसे बाहर निकला जाए, इसके लिए आपको रास्ता मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर ये जरूर देखने को मिलेगा कि आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने आत्मविश्वास के दम पे इन समस्याओं का सामना करते हुए और इस बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव, जो पॉजिटिव प्रभाव है, उन्हें भी प्राप्त कर पाएंगे। बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में जब स्वयं बुध सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं पहले ही, और सूर्य के साथ युति भी होगी, तो ये उस समय होगा जो कि आपके जीवन में बड़ा चेंज ला सकता है। जो लाभ मिलने हैं वो मिल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बुध का ये जो गोचर काल है, इससे बचाव कहीं न कहीं होगा, कोई न कोई रास्ता जरूर दिखेगा। पहले भले भाग दौड़, संघर्ष और स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं या अन्य विषयों को, शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी के मामले, व्यर्थ के व्यय, इन सब की चिंता होगी। वहीं पर अंत में इन सब चिंताओं से भी मुक्ति मिलने की संभावनाएं होंगी। क्या उपाय करना चाहिए जिससे समस्याओं का सामना न करना पड़े और जितनी सरलता से इन समस्याओं से हम बाहर निकल सके, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो इसके लिए भगवान गणपति की आराधना करिए। विशेष रूप से भगवान गणपति की पूजन कर और दुर्वा अर्पित करिए। भगवान गणपति के ओम गंगणपतये नमः या गणेश अथर्वशीर्ष इत्यादि से पाठ करते हुए दुर्वा अर्पण करें। अब यदि आप गणेश अथर्वशीर्ष से पाठ कर रहे हैं तो पूरे मंत्रों के साथ, नहीं तो यदि ओम गंगणपतये नमः या अन्य मंत्रों से कर रहे हैं तो आप कम से कम 21 बार जरूर जो है तो दुर्वा 21 दुर्वा चढ़ाइए तो ज़्यादा बेहतर है। साथ में यदि मोदक इत्यादि भी मिल जाए तो फिर और भी सुंदर है। तो भगवान गणपति की आराधना करना, खासकर दुर्वा चढ़ाना, विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। भगवान गणपति के आशीर्वाद से आपकी जो समस्याएं हैं, विघ्न विनाशक भगवान गणपति सभी विघ्नों को दूर करेंगे। तो इन्हीं कामनाओं के साथ ये बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कलयुग है, कलयुग में जो सेवा हो सके तो हमको तो करना ही चाहिए, पर नाम स्मरण बहुत सरल है और बहुत प्रभावी है। तो नाम स्मरण जरूर करिएगा। कमेंट में भगवान गणपति की जयकारा लगाइएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।